जम्मू कश्मीर की सरमाईदार हुकूमत जम्मू में आज वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज ने एहतजाज किया। इनका कहना है कि मरकजी सरकार ने डोमिसाइल के नाम पे इन्हें धोखा दिया है। जम्मू कश्मीर को खुसूसी आईनी हैसियत के खात्मे के बाद मरकजी सरकार ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी वेस्ट रिफ्यूजीज को यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगी और वो जम्मू कश्मीर की शहरियत हासिल करेंगे। ताहम आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी वेस्ट रिफ्यूजीज को जम्मू कश्मीर की शहरियत न मिलने पर इन्होंने एहतजाज किया। अब सरकार के दावे किस हद तक सही है और झूठ है, जमीनी सतह पे हकाइक इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है वेस्ट पाक रिफ्यूजीज फ्रंट के सदर लंबाराम गांधी जी। खैर मकदम है आपका। आखिर पहले वादा किया गया, क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला? देखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है हमारे जितनी भी फैमिलीज है वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी सबको मिल चुका है। लेकिन आज जब बच्चे डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर वहाँ अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाने जा रहे हैं यहाँ पुलिस लैंड में भर्ती के लिए, तो उनको वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा है। उनसे ये कहा जा रहा है कि अब हमें स्टेट सब्जेक्ट चाहिए। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि धारा 370 और 35 जब खत्म हो गया, भारत सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई कि जम्मू कश्मीर में कोई स्टेट सब्जेक्ट नहीं मांगेगा, तो फिर हमारे बच्चों के साथ ऐसा इंसाफ क्यों? इस सिलसिले में हमारा प्रोटेस्ट है। हम चाहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर की जहां जो प्रवक्ता है उन्होंने खुद कहा था कि जो डोमिसाइल है वो नौकरियों के लिए जारी हो चुका है, तो फिर हमारे साथ बेइंसाफी क्यों? जिस तरह से आपने खैर मुकदम किया था डोल डफले बजाकर आर्टिकल 370 की मनसूखी को, तहम आज एहतिजाज पे आप मजबूर हुए, क्या सरकार के वो दावे सही नहीं थे? देखिए, हमें बड़े दुख के साथ आज यहाँ प्रोटेस्ट करना पड़ा और हमने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में वोटिंग भी की, वहाँ बड़ी खुशी का इजहार भी किया। लेकिन आज जब बच्चों की बात आती है तो बच्चे तो हमारा आने वाला भविष्य है, इनके साथ अगर कोई खिलवाड़ होगा तो हमें मजबूर सड़कों पे आना पड़ेगा। जिस तरह से मैरिज असिस्टेंस स्कीम दी जा रही है खवातीन को, क्या आपको वो अब मिल रही है? बिल्कुल नहीं। मुझे वही अफसोस आता है कि जहाँ इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट तो खत्म कर दिया, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है वो आज भी स्टेट सब्जेक्ट मांग रही है। बच्चियों की मैं बात करना चाहता हूँ कि जिनके फार्म जमा हुए थे जब ये धारा 370 और 35 खत्म होगी, एक आस बंधी थी कि बच्चियों को अभी लॉटरी बेटी स्कीम का फायदा मिलेगा, लेकिन वहाँ भी उनके जो फार्म है वो रिजेक्ट करके वापस किए जा रहे हैं कि स्टेट सब्जेक्ट हमें चाहिए, यानी कि डोमिसाइल की कोई जरूरत नहीं है। क्या पाकिस्तानी वेस्ट रिफ्यूजी सियासत का मुद्दा ही बना है, देश में रहा है? देखिए, पाकिस्तानी का लफ्ज जो है जो हम पे ही लागू है। मैं तो ये भी कहूँगा कि इन्होंने जम्मू कश्मीर को पहले पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया था। आज शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर का जिन्होंने इसको बचा लिया। जहाँ हमारे जो बच्चे हैं इनको पाकिस्तानी कह के पुकारा जाता है, अगर देखा जाए तो बाई बर्थ जहाँ जो रहता है उसको उस नाम से पुकारा जाना चाहिए। हम पाकिस्तान में तो रहते नहीं, हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को पाकिस्तानी कह के पुकारा जाता था। ये मैंने सवाल जहाँ राज्यसभा में भी उठाया था, मैंने सीधा क्वेश्चन किया था। मेरे सामने मिस्टर एल के अडवाणी बैठे थे, देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और मैंने ये भी कहा था उनको कि ये अगर वहाँ से 1947 में आए हैं और देश के ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं और लंबाराम गांधी को जम्मू में आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, अभी भी आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद किन किन मुश्किलातों का सामना आपको करना पड़ रहा है? देखिए, जो सबसे बड़ी मुश्किल है, अगर डोमिसाइल में से अगर लोगों को बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेगी, उनसे कोई ज़मीन जायदाद का हमें राइट नहीं मिलेगा, बच्चियों को जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो हमारा जहां डोमिसाइल लेने का क्या फ़ायदा? हम तो फिर आज भी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी है, फिर धारा 370 और 35 को तोड़ने का मकसद ही कुछ नहीं रहा। जी शुक्रिया जी बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ पाकिस्तानी वेस्ट रिफ्यूजीज यूनियन के सदर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद उन्हें क्या फायदा अगर जमीनी सतह पे इन्हें वो वसाइल नहीं मिले जो सरकार ने वादे किए थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि मरकजी सरकार के दावे कब सही साबित है और इनको शहरियत के हुकूक कब तक पूरे मिलेंगे। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।